नमस्कार, सादर प्रणाम। इस तरह तो नहीं बन सकेगा विकसित भारत। तो फिर किस तरह बन सकेगा? अगर आप अपने अधिकारियों के लिए अगर आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, प्रश्न करेंगे, जवाब मांगोगे, सरकार के किसी मंत्री का इस्तीफा मांगोगे, समाज को विचलित और विघटित करने वाले कानून को वापस लिए जाने की मांग करोगे, तो पीटे जाओगे, बुरी तरह से पीटे जाओगे, जेल भेजे जाओगे, मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन अगर धर्म के नाम पर, श्रद्धा और आस्था के नाम पर चाहे सड़क पर उपद्रव करो, चाहे पुलिस को पीटो, चाहे राह चलते लोगों को मारो पीटो, चाहे गाड़ियों को तोड़ो, चाहे स्कूल वैन पर पत्थरबाजी करो, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप उनका राजनीतिक भविष्य हो, उनके वोट बैंक हो। उनको आपकी श्रद्धा, विश्वास, आस्था से कोई लेना देना नहीं। उनको आप में अपना वोट बैंक दिख रहा है, इसलिए आप पर फूलों की वर्षा की जाएगी। यही राजनीति है। ये कैसी राजनीति है, विस्तार से बताऊंगा। आप मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुन रहे हैं रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। देश का वर्तमान चित्र अत्यंत पीड़ादायक है, क्योंकि समाज को बांटने का जो प्रयास कई साल पहले किया गया था, अब वो पूरी तरह से उफान पर है। 12 साल पहले जो पौधा आपने रोपा था, अब वो लहलहा उठा है। ये लहलहाता पौधा जो अब लहलहाती फौज बन गया है, आपको विश्व गुरु तो नहीं ही बनने देगा, क्योंकि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। ये फौज अभी लंबे समय तक, जो कई हिस्सों में बटी है, आपसे तरह तरह के सवाल पूछेगी, जवाब मांगेगी, तो कभी आपको पैक फुट पर ला देगी, तो कहीं इस फौज पर इसलिए फूलों की वर्षा होगी क्योंकि ये वर्ग सवाल नहीं पूछेगा, इसलिए इतनी प्रशंसा होगी। इसे धार्मिक मान्यताओं का रक्षक और आपको भक्षक, देशद्रोही, सनातन विरोधी, हिंदुत्व विरोधी बताया जाएगा। घटनाक्रम सामने है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और अब जयपुर में यही कथित भक्षक, जिनको सरकार विरोधी, भाजपा विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में इन्हें सनातन तथा हिंदुत्व का रक्षक घोषित किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की हां में हां मिलाते हैं, जबकि ये कथित पढ़े लिखे तथा साधन संपन्न लोग सरकार से सवाल करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, और सरकार से सवाल पूछना तथा सरकार को कटघरे में खड़ा करना मना है। यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तभी तो मैं कहता हूं कि भाजपा के लिए सब कुछ खतरे की घंटी है। अभी उसको गुमान है, वो इसको समझ नहीं रही, लेकिन ये उसके लिए खतरे की घंटी है। अभी हल्की सी शुरुआत हुई है। 2 चुनाव हुए हैं, एक में कांग्रेस की विजय हुई है मध्य प्रदेश में, और बिहार में जन स्वराज पार्टी की विजय हुई है। ये एक सीट का सवाल नहीं है, ये सवाल है लोगों के आक्रोश का। जन भावनाओं के साथ किया जा रहा ये छल और धोखा तथा दिवा स्वप्न देश के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मोदी सरकार ने अपनी तथाकथित योजनाओं, कोरे नारों और झूठे आश्वासनों से जो आशाएं जगाई थी, वे आर्थिक दिवालियेपन का शिकार हो चुकी। हताश जनमानस न केवल आत्मनाश की राह पकड़ने को मजबूर हो जाता है, बल्कि वो उसे निराशा और कष्टों के गड्ढे में ढकेलने वालों तक को अपने घमंड में चूर भगवान समझने वालों को भी कभी माफ नहीं करता है। प्रधानमंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ताजुब है कि जो गरीब हैं वे तो चुप हैं, लेकिन जिनकी हालत बेहतर है वे आंदोलन कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या इतनी सी बात सरकार को समझ में नहीं आती? जो गरीब है वे मूक हैं, बिखरे हुए हैं, आपके एहसानों से दबे हुए हैं, मुफ्त का खाद्यान्न खाकर बढ़े हुए हैं, इसलिए वे लड़ नहीं सकते। वे सड़क पर ठिठुर कर मर सकते हैं, कपड़े की दुकान लूट नहीं सकते। वे भूख से जान दे सकते हैं, लेकिन अन्न के गोदाम लूट नहीं सकते। इसके बरबक्स जिनकी दशा अच्छी है, वे जागे हुए हैं,
अंधविश्वासी नहीं है। भक्त तो हैं लेकिन अंधभक्त नहीं है। इसलिए वे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और परिवर्तन के रास्ते अपना रहे हैं। वे जो गरीब हैं वो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, मगर जिसमें थोड़ी सी भी जागृति आई है वे अपने भाग्य को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष अगर किसी दिशा में नहीं गया तो आपकी दशा बदल जाएगी, ये तय है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।